मैं आपके साथ संदीप पोईवाल, आप देख रहे हैं राही न्यूज। जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी खास मुलाकात करवाते रहते हैं। आज हम आपकी खास मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर राजेश वर्मा जी से। डॉक्टर राजेश वर्मा पिछले 32 सालों से बीजेपी में सक्रिय हैं और एक अच्छे समाज सेवक भी है। कोरोना काल में भी इन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। आइए हम आपको जानते हैं राजेश वर्मा जी से कि क्या ऐसे कारण बने कि वो खुद बीजेपी के खिलाफ हो गए। नमस्कार राजेश वर्मा जी। नमस्कार, धन्यवाद। राजेश वर्मा जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप पिछले 32 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं और 50 सालों से बीजेपी में, लेकिन ऐसे क्या कारण बने कि आप थोड़ा सा नाराज नजर आ रहे हैं बीजेपी सरकार? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मैं बीजेपी से नाराज नहीं हूं, संगठन से नाराज नहीं हूं, मैं व्यक्ति विशेष से नाराज हूं। क्योंकि संगठन ने जो निर्णय लिया है इस बार एक गलत आदमी को दोबारा से रुड़की से विधायक पद के लिए चुनाव लड़ाने का, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और मैं ही नहीं, पूरा रुड़की भाजपा संगठन उस व्यक्ति का विरोध कर रहा है। ऐसे क्या कारण बने कि आप विधायक प्रदीप बत्रा, जो कि पहले भी बीजेपी से ही विधायक थे, ऐसा बना कि पूरा का पूरा जो संगठन है उनके विरोध पे उतर आया? वो पहले से विधायक नहीं थे, वो तो 5 साल पहले कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में है। जब उनको टिकट मिल गया, हमने सोचा था कि ये आकर के कुछ विकास करेंगे, लेकिन उन्होंने विकास के नाम पर जितना भी विधायक निधि का पैसा था, मैं मानता हूं लगभग सभी को हड़प कर लिया। और उन्हीं के एक और भ्रष्टाचार के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। उन्होंने खुद की ही पत्नी मनीषा बत्रा जी को बेरोजगार बता करके, गरीब बता करके वीरचंद गढ़वाली योजना से 25 लाख रुपए तक हड़प लिए थे। तो इससे ज्यादा गलत मैं क्या कह सकता हूं। और संगठन फिर भी, जबकि संगठन में उनके प्रति पूरा विरोध था, पूरा संगठन, भारतीय जनता पार्टी संगठन चाहता था कि उनको दोबारा से टिकट ना दिया जाए। यदि उनके ऊपर विश्वास रुड़की संघ का होता तो 15 लोग भारतीय जनता पार्टी से विधायक के लिए आवेदन क्यों करते? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर लगता है। और विकास के नाम पर तो मैं नहीं मानता कि वो मुझे 2 विकास गिना दे कहीं भी पूरी रुड़की में। रुड़की के सड़कों के हालात आप दे सकते हैं। पुराने जो कार्य हुए हैं किन्हीं और लोगों ने कराए, किसी और योजनाओं से कराए हैं, उन पर वो अपने बोर्ड लगा करके अपने नाम से अपना श्रेय लेना चाहते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। और उनकी इन बातों को देखते हुए, उनके भ्रष्टाचारों को देखते हुए, उनके झूठ को देखते हुए, एक सड़क चोरी देखते हुए, सब जो इतिहास में पहली बार है, तो उसको एक सड़क चोर की भी संज्ञा दे सकता हूं, जो कि गलत नहीं होगा। सड़क कैसे चोरी हो सकती है? सड़क तो ये तो पहला हम आपसे सुन रहे हैं कि सड़क चोरी हुई है। हाँ, ये एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया रुड़की में घटित हुआ। बीटीगंज में इंटरलॉकिंग टाइल की एक सड़क बनाई गई, जो रात में चोरी कर ली गई। उसकी सारी टाइल्स रात में वहां से भरकर कहीं और पहुंचा दी गई, जो कि सीधे उनके खिलाफ कुछ मामले दर्ज भी हुए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो पूंजीपति व्यक्ति हैं, पैसे के वाले व्यक्ति हैं। पैसे के दम पर उन्होंने उस मामले को दबाने का पूरा प्रयास किया। यानी कि आपके कहने का तात्पर्य सीधा ये है कि जो ब्राह्मण समाज में विरोध था, वही विरोध कहीं ना कहीं अब संगठन के लोगों में भी देखने को मिल रहा है। ब्राह्मण समाज ही नहीं, सर्व समाज की बात मैं करूंगा। आज जितने लोगों ने उनके विरुद्ध, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके विरुद्ध आवेदन पत्र के लेने की बात की थी, चुनाव लड़ने की बात कही थी, जहां पर रायशुमारी की गई, जिसके लिए रायशुमारी में उनका नाम कहीं पर भी नहीं था, मात्र 3 लोगों ने उनका समर्थन किया। यदि रायशुमारी की लिस्ट को उठाकर देखा जाए तो इससे बुरी गत क्या हो सकती है, जबकि उस लिस्ट में उनका नाम भी काफी पीछे था। हमारे साथ में और काफी लोग थे जिन लोगों को ऊपर भारतीय जनता पार्टी दाव खेल सकती थी और 100% भारतीय जनता पार्टी की झोली में उनके द्वारा भी उस सीट को दिया जा सकता था। और मैं मानता हूं प्रदीप बत्रा को यदि टिकट दिया गया है तो पूरे रुड़की में इसके खिलाफ रोष है। जब सारा संगठन विरोध में था तो क्या कारण बने कि पार्टी ने फिर भी टिकट प्रदीप बत्रा को ही दिया? अब यही आकर के
संगठन की कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि संगठन में विरोध रुड़की भारतीय जनता पार्टी में उनके खिलाफ विरोध पहले से चला रहा था, कई वर्षों से चला रहा था। भारतीय जनता पार्टी रुड़की नहीं चाहती थी कि रुड़की से प्रदीप बत्रा को दोबारा विधायक का टिकट दिया जाए। और यदि मैं उनकी बात करूं, अभी जिस दिन उनका टिकट फाइनल हुआ, उनके आवास पर जब खुशी मनाई जा रही थी तो वहां पर कुछ पत्रकारों ने उनके साथ में कुछ प्रश्न किए और उन्होंने पत्रकारों के साथ भी अभद्रता की। इससे गलत, इससे गिरी हुई हरकत, और क्या कहेंगे। पत्रकार यदि से प्रश्न पूछता है तो पत्रकार के प्रश्न का तो आपको जवाब देना पड़ेगा। यदि आपके पास जवाब नहीं है तो आप उसके साथ बदतमीजी थोड़ा करेंगे। आप इस तरह के लोगों को पाल के रखेंगे जिनको आपने सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी के लिए तैयार किया हुआ है। इसको रुड़की बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी, हम लोग बर्दाश्त इसको नहीं करेंगे। और हम प्रदीप बत्रा के खिलाफ हैं, न कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के। रुड़की में जैसे कि संगठन व्यक्तिगत बेस पे प्रदीप बत्रा जी से नाराज है, पार्टी कहती है, तो संगठन क्या पार्टी की बात को मानेगा, प्रदीप बत्रा का साथ देगा या नहीं? रुड़की संगठन की यदि आप बात कर रहे हैं, रुड़की संघ के बारे में आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूद व्यक्ति हैं, अधिकतर लोग उसके विरोध में जाकर के प्रदीप बत्रा जी के समर्थन में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी से निकले हुए कुछ और व्यक्ति भी मैदान में हैं जो प्रदीप बत्रा जी के खिलाफ हैं और उनको हराने का पूरा काम करेंगे। यानी कि साफ लफ्जों में बोला जाए तो जो निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी से निकल के लड़ रहे हैं, आप संगठन में उनको सपोर्ट किएगा? जी, निर्दलीय प्रत्याशी को हमारा सपोर्ट करना मजबूरी बन जाती है, क्योंकि हम गलत आदमी को रुड़की में कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का यदि यह नुकसान होता है, रुड़की में प्रदीप बत्रा चुनाव हार जाता है, तो उसकी भरपाई हम कहीं और से जरूर कर लेंगे। हम संगठन का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। इसमें किसी भी तरह से जो संख्या बल हमारे पास है वो रहेगा, लेकिन प्रदीप बत्रा जी के पास में साथ हम सीधा हमारा विरोध है, हम उनको हराने का पूरा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश वर्मा जी आपका। तो ये थे हमारे साथ राजेश वर्मा जी, जिन्होंने कहा है कि व्यक्ति से हमारी लड़ाई है, प्रदीप बत्रा से हमारी लड़ाई है, ना कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है। जबकि संगठन को इससे कोई भी हानि नहीं होगी, संगठन एज ए टीज बरकरार रहेगा। और लेकिन हमें कहीं ना कहीं प्रदीप बत्रा यहाँ पे विधायक नहीं चाहिए। इसके चलते पूरा संगठन जो है किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे देगा। इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल, मिलते हैं आपसे अगले अंक में किसी और खास शख्स के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।